नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आज हम आपको स्वागत करते हैं खबरी चौक में। 10 साल के कार्यकाल रहे महापौर जी से आज हम मिलने आए हैं, अजय तिर्की जी से। महापौर जी, आपका स्वागत है हमारा चैनल खबरी चौक में। जी, नमस्कार सभी को। और आज हम जानेंगे कि 10 साल के महापौर के कार्यकाल में किस तरह के कार्य हुए। परिस्थितियों में हमने वहाँ से अपनी सेवाएं शुरू की, हम्म। चिकित्सा क्षेत्र से। फिर रामानुजगंज बीएमओ रहा और बलरामपुर ब्लॉक के भी फाइनेंशियल इंचार्ज रहा। हम्म। फिर अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अस्थि रोग विशेषज्ञ के पद पर, आरएमओ के पद पर पदस्थ रहा। चूँकि रामानुजगंज में काफ़ी लंबा सफ़र रहा मेरा शासकीय सेवा में, और बहुत विषम परिस्थिति में उस समय घोर नक्सल क्षेत्र हुआ करता था। उस समय भी हम लोगों ने सम्मानित नागरिकों के साथ मिलकर दिन हो या रात हो लोगों की सेवा की। कभी चाहे एपिडेमिक हो, चाहे किसी का रात में तबीयत खराब हो जाए, ऐसे करके लोगों से जुड़ाव, वहाँ स्पोर्ट्स के माध्यम से जुड़ाव, अन्य आयोजनों के माध्यम से जुड़ाव और सुख दुख में हमेशा साथ रहने के कारण जुड़ाव हुआ। फिर जब मैं अंबिकापुर आया, क्योंकि रामानुजगंज क्षेत्र से ही वहीं के लोगों ने कहा कि आपको पॉलिटिकल क्षेत्र में आना चाहिए जी। और उन्हीं के मांग पे मैंने वहाँ से टिकट पहले भी मांगा था। लेकिन उस शुरुआत में वो चीज़ें नहीं हो पाई थी क्योंकि सीनियर लोग भी वहाँ मौजूद थे। फिर अंबिकापुर आने के बाद में लगभग 5 साल सेवा देने के बाद में माननीय महाराज साहब ने मुझे कहा कि आप मेयरशिप के लिए आ जाइए। अचानक उनके द्वारा बुलाए जाने के बाद में, पार्टी के द्वारा बुलाए जाने के बाद में, चूँकि सीनियरिटी पे आ गया था और बलरामपुर सीएमओशिप के लिए भी रिकमेंडेशन हो गया था, तो थोड़ी उहापोह की स्थिति रही। लेकिन फिर मैंने चूज़ किया कि मुझे मेयरशिप के लिए आना चाहिए। मेयरशिप के 10 साल में आज भी आप देखते होंगे कि कोई भी व्यक्ति, गांव का, अपने शहर का कोई भी व्यक्ति और सीधे तौर पे मुझसे आके अपनी समस्या बोलता है। और कभी भी दूरी नहीं समझा उन्होंने। कभी भी, अब मैं चैम्बर पे भी, काम पे भी बैठा रहता था तो भी लोग आके अपनी समस्या सीधे तौर पे मुझसे शेयर करते थे और हम जो संबंधित विभाग है उनको बुला के उनका काम करने को कहते थे। शहर के लिए शुरुआत हम लोग की काफ़ी डायनामिक तरीके से हमने शुरू किया था, क्योंकि उस समय भाजपा की सत्ता थी और उसमें हम लोग, कांग्रेस के लोग बहुमत से, और मैं डायरेक्ट उस पर जीत के आया था सभी सम्मानित नागरिकों के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से। हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे अपना एक थॉट शुरू किया था, उसी पे फिर बात आगे बढ़ी और प्रशासन भी साथ दिया और हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे 2015 से ही काम करना शुरू किए, स्वच्छता दीदी लोग के साथ में, अपने निगम के टीम के साथ में। और सामान्य जनता के माध्यम से उसे हाथों हाथ लिया गया और वो इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ अंबिकापुर में कि वो पूरे देश ही नहीं, विदेश में भी एक मॉडल जो कहा जाता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे, वो अंबिकापुर के मॉडल को माना जाता है और अंबिकापुर को एक पहचान बनी स्वच्छता के क्षेत्र में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे। अभी पिछले समय में हम रैंकिंग में पीछे हुए। दूसरा ये मैं कहना चाहूँगा कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम 1 साल के लिए करते हैं, फिर वो पीछे हो जाते हैं। लेकिन लगातार हम लोगों ने 6 साल 7 साल कंटिन्यूएशन में अपनी जगह को बनाए रखा। वो बड़ी बात होती है कि एक सस्टेनेबल प्लान जो हम लोग किए थे वो बना और वो अभी भी चल रहा है। पिछले वर्ष पीछे होने का कारण भी रहा कि जो अमृत मिशन के तहत हमने पाइपलाइन डालने के लिए रोड ब्रेक किया था, वो रिनोवेशन नहीं हो पाया था। उसकी वजह से, धूल की वजह से आम जनता परेशान हुई और उसका नेगेटिव फीड गया और उस वजह से हम पीछे रहे। और बड़ा पॉइंट ये रहा कि हमारे पास सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था, उसमें भी हमारे नंबर कटे। लेकिन आगे चल के आज हम लोगों ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी अब सैंक्शन हो गया है, वो भी इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगा
और काम शुरू हो जाएगा उस पे। तो हमने ये सोच के काम शुरू किया कि अभी के जो वर्क हैं, अधोसंरचनात्मक जो विकास है वो तो होंगे ही, हाँ। लेकिन आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद हमें किस चीज़ की नीड है या ज़रूरत पड़ेगी, उस चीज़ों को भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट बना के पुटअप किया और वो हमें मिला। अभी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी मिल गया। हम लोगों ने युवाओं के लिए खेल के माध्यम से आप देखेंगे कि आज हम स्टेडियम काफ़ी अपग्रेड हो गया है, बास्केटबॉल ग्राउंड अपग्रेड हो गया है, इंडोर स्टेडियम बन गया है, डे नाइट मैच हो सकते हैं, ऐसी व्यवस्था कर दी है। तो युवाओं के लिए भी हमने सोचा, लाइब्रेरी के लिए शुरू से हम लोगों ने प्रोजेक्ट पुटअप किया था। माननीय मुख्यमंत्री पिछले बार माननीय भूपेश बघेल जी ने भी अंतिम क्षणों में लाइब्रेरी के लिए डिक्लेरेशन किया था, लेकिन बाद में सत्ता परिवर्तन के बाद अभी पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि नालंदा के तर्ज पे वो लाइब्रेरी यहाँ पे होगा, जो कि मेरी सोच थी कि अपने बच्चों को यहाँ पे एक अच्छा स्टेप मिलना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके। पानी का प्रोजेक्ट अमृत देखे ही कि हम घुंघुटा से जो प्रोजेक्ट शुरू किए वो कंप्लीट हो गया और इतनी विषम परिस्थिति 2-3 सालों की अल्प वर्षा के कारण, बाकी के सूखने के कारण, इतनी विषम परिस्थिति में भी उस वर्ग के पूरे हो जाने से शहरवासियों को पानी के लिए हम लोगों ने दिक्कत नहीं होने दिया। इसमें पूरे नगर निगम की टीम और सम्मानित नागरिकों से भी जो अपील किया, बचा के खर्च करें, वेस्ट ना करें, तो उन सब चीज़ों को भी पूरा किया है। पानी वेस्ट करने के लिए क्या क्या कुछ तकनीकें अपनाई गई थी? पानी का वेस्टेज, जैसे लोग गाड़ी धोने लग जाते हैं, अपने देखिएगा कि रोड वॉशिंग शुरू कर देते हैं, तो उन सब चीज़ों को हमने कार्रवाई के तौर पे भी शुरू किया, पेनाल्टी के माध्यम से समझाइश भी दिए। ओपन टैप जितने थे उसे हमने बंद किया, क्योंकि जब तक उपयोग होता था फिर बाकी समय देखिएगा नल हमेशा खुला होके और पानी बहता रहता था, तो वो भी एक वेस्टेज था, तो वो सारे टैप बंद किए। तो इस तरीके से पानी बचाने के लिए और जहाँ जहाँ लीकेज था उन सब चीज़ों को ध्यान देके हमने ऐसा प्रयास किया। तो जो मैं ये बोलूँगी कि आप जब निगम की सरकार बनी 10 साल पहले, उस समय बहुत सारी घोषणाएं की गई थी, जैसे बस स्टैंड को गोल बाजार बनाना और ट्रांसपोर्ट नगर की उस पर आगे बढ़ाना और बहुत सारे बाजार बनाना, लोगों को रोजगार देना। तो इन सब क्षेत्र में काम जस के तस मतलब कहीं कुछ दिखा नहीं, तो इस पे क्या कहना? हमने पिछले 10 साल में भी पूरे दमदारी से और पूरे प्रोजेक्ट के साथ में इन चीज़ों को हमने पुटअप किया, चाहे वो पुराने बस स्टैंड में गोल बाजार की बात हो या फिर हमारे ट्रांसपोर्ट नगर की बात हो। ये शुरू से ये हमारे सोच में था कि ताकि हमारा रिंग रोड साफ सुथरा रहे, जो एक्सीडेंटल डेथ है वो ना हो और एक व्यवस्थित शहर दिखे। लेकिन पूरे 10 सालों में वो चीज़ पूरा शासन के द्वारा हमें सैंक्शन नहीं मिल पाया और इस 10 साल के अच्छे कामों के साथ में इन दो मुख्य काम नहीं कर पाने का टीस मुझे ज़रूर रहेगा कि ट्रांसपोर्ट नगर को हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि एक जो शहर के अंदर ही रिंग रोड के कारण और हेवी उसके कारण और अव्यवस्थित होने के कारण जो डेथ होती है वो बिल्कुल ही ग्रहणीय नहीं है। अभी ही 2-3 दिन पहले की ही बात है कि स्कूल के या कॉलेज के पढ़ने वाले 3 बच्चे एक्सीडेंट के रिंग रोड ही में, और क्योंकि वो अव्यवस्थित ट्रैफिक है और उस वजह से ये सब चीज़ें होती हैं जो कि अफसोस रहती हैं। और मुझे लगता है कि ये काम हो जाने चाहिए थे, लेकिन फिर अगर आगे कभी मौका लगता है तो इसी पे सबसे पहले टारगेट किया जाएगा ताकि इन कामों को पूरा किया जा सके। और जो बाकी का रोजगार की बहुत सारे अब मार्केट हमने चारों दिशा में कहा था, और जैसे पौनी पसारी के माध्यम से हम लोगों ने, चाहे वो गांधीनगर हो, चाहे नए बस स्टैंड के पास हो, चाहे नवागढ़ में हो, हमने पौनी पसारी की दुकान 3 जगह पे हम लोगों ने बनाया। दर्रीपाड़ा के उधर पे जो बिलासपुर चौक से आगे भी हमने सब्जी मार्केट बनाया। कई बार हमने
कड़ाई से भी कोशिश किया कि उनको वहाँ पे बैठाएं, लेकिन जो हमारे छोटे सब्जी विक्रेता हैं उन लोग वहाँ बैठना नहीं चाहते हैं। हम्म। हालांकि वो एक डेंजरस एरिया में बैठते हैं और उनको समझाइश कई बार कहा गया कि आप लोग यहाँ पे कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, चौक पर ना बैठें, हम्म। लेकिन अभी तक वो माने नहीं हैं। उनको भी वहाँ पे व्यवस्थित करना चाहिए ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। और वैसे ही शादी घर भी हम लोगों ने चारों दिशा में कहा था। अ, बाबूपारा हो गया, नवागढ़ हो गया, और बीच के भागों में भी हम लोगों ने छोटे शादी घर बनाए हम्म। और वो उपयोग में आ रहे हैं, जिससे गरीब तबके के लोगों के लिए भी, चमोती जैसे छोटा है हम्म। उसका रेंटल उन्होंने 5,000 रखा। तो ऐसे करके हम लोगों को कैसे हेल्प कर सकते थे हम्म। उस पर काम किया है। हमेशा नगर निगम में उपलब्धता भी एक बहुत बड़ी बात होती है पॉलिटिकल पर्सन की। जैसे मैं कभी रहा तो मैं हूँ ही, हम्म। कभी सभापति हो गए, कभी बाजार प्रभारी हो गए, कभी पीडब्ल्यूडी प्रभारी हो गए। तो कोई भी पब्लिक आती थी समस्या लेके तो वो उनको सुन के संबंधित विभाग से कोऑर्डिनेट कराते थे। इस वजह से लोग एक फैमिलियर माहौल में वहाँ पे काम करवा पाए और कोई भी समस्या के लिए बहुत भटकना नहीं पड़ा। मेरे देखने से नल जल योजना की जो घोषणा हुई थी वो भी जो 24 घंटे लोगों के यहाँ चल जाना पानी सप्लाई के लिए, तो वो भी बहुत मतलब ना के बराबर ही है। तो सुबह वो शाम जाते एक्चुअली, हैं सबके घर में। जी, एक्चुअली जो बाकी का अल्प वर्षा के कारण कम भराव हुआ, हम्म। उस वजह से भी काफ़ी हम लोग को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और जो मीटरिंग का काम था वो भी हम लोगों ने आधे जगहों पे पूरा कर लिया। और अभी जब इंटरकनेक्शन कुछ बचे हुए हैं जिसके कारण पुराने जो पाइपलाइन थे उसमें भी पानी जा रहे हैं, हम्म। तो अभी इंटरकनेक्शन पूरा हो जाएगा तो जो पुराने पाइपलाइन में पानी वेस्ट होता है वो भी बचेगा। उसके बाद में मीटर सिस्टम को हम चालू करेंगे तो निश्चित तौर पे आगे चल के 24 घंटा हम जितना उपयोग करेंगे उतना बिल आएगा। जी। इस लक्ष्य के साथ में, ताकि पानी का वेस्टेज भी ना हो और हम जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा बिलिंग होगा, तो लोगों को वो एक बचत करने की भी आदत होगी। अ, एक आप ही का मुद्दा है जो आपने कहा था, अ, कर आधा करना, जो क्या बोलते हैं, संपत्ति कर आधा करना और भवन अनुज्ञा को आगे बढ़ाना या फिर निर्माण करना। तो इसमें आपने जो बोले हुए हैं वो जस के तस है और कुछ उसमें दिखा नहीं, कुछ हुआ नहीं। ये बात बार बार आती है कि टैक्स आधा करेंगे या कम करेंगे। हम्म। ऐसा शासन कांग्रेस की सरकार का भी घोषणा था हम्म। और नगर निगम का भी था। हम्म। आप देखेंगे कि एक नियमानुसार जो अधिनियम में निहित है कि हम्म। हर साल टैक्स इतना परसेंट बढ़ेगा, हम्म। लेकिन हमने पिछले 5 साल में कोई भी टैक्स नया नहीं लगाया, ना ही हमने उससे बढ़ाया। हम्म। तो वो तो ऑलरेडी आधा हो गया ना। तो वो आधा हो गया, वो टैक्स तो अलग हो गया ना सर, लेकिन ये इसमें आधा करना था, संपत्ति कर को आधा करना था। नहीं, हर साल वो इतना परसेंट बढ़ाने का होता है अच्छा। टैक्स, लेकिन हर साल बने 10 से 15% हमको बढ़ाना होता है नियमानुसार। हाँ। लेकिन इतने सालों में हमने कभी उसे बढ़ाया नहीं। और जिस समय भाजपा की सरकार थी उस समय उन्होंने टैक्स रिवाइज किया था और शासन का जो आदेश है उसको हमको पालन करना होता है। हाँ। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने नए टैक्स नहीं किए और उसको बढ़ने नहीं दिए, तो 5 साल के उतने परसेंट तो हमने तो उसको मैनेज कर स्थिर लिया रहा, उसमें। उसमें मैनेज किए हम लोगों ने। जी। और ये बात हमेशा आती है, लेकिन उस बात को हमें समझना पड़ेगा कि जब 5 साल हमने टैक्स बढ़ाया ही नहीं तो वो ऑलरेडी उस पर मैनेज हो गया। अगर हम बढ़ाए होते तो फिर वो और ज़्यादा होता, फिर हम बोलते कि हम कम कर रहे हैं, तो वो गलत होता। हमने बढ़ने ही नहीं दिया है नगर निगम अंबिकापुर में, जो शासन के निर्देशानुसार था उतने पे ही स्थिर रखा, तो 5 साल में वो ऑलरेडी उतना कम हो गया। जनता की जो निगम से अपेक्षा थी, उसमें आपको क्या लगता है? आप अगर जब कहेंगे कि जनता को हमने मतलब जितना कुछ दिया है उसमें से 100% दिया है, आप खुद को कितना परसेंट देना चाहते हैं इसमें?
देखिए, परसेंटेज में आग पाना तो बहुत मुश्किल है। जनता जो है सड़कों की स्थिति के कारण काफ़ी बीच में नाराज रही, हुँ, और पिछले 5 साल में हम वाकई में हम सड़कों की स्थिति को सुधार नहीं पाए। हुँ, हुँ, और जो काम हुए उसमें एक दो काम थोड़े खराब हुए, उसके कारण भी थोड़ा सा छवि धूमिल हुई। हुँ, लेकिन उस पर भी कड़ाई करते हुए हमने ठेकेदार पे भी कड़ाई किया, उसको अभी पुनः निर्माण के लिए हम लोगों ने निर्देशित किया, हुँ, पेमेंट होल्ड किए। तो हम प्रयास में कहीं पे कमी नहीं रखे हैं। हुँ, और अभी जो काम आए हैं, नए सड़कों के लिए भी काम आए, पुराने सड़कों को अच्छे करने के लिए भी पैसे आ चुके हैं, वर्क ऑर्डर भी करके हम लोग अभी पदच्युत हुए हैं। हुँ, वो काम अभी एक दो दिन में शुरू हो जाएगा, हुँ, और निश्चित तौर पर शहर को अच्छी सड़कें मिलेंगी। हुँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा किया है, वो भी सारे काम आ जाएंगे। तो मुझे लगता है अगले 1 डेढ़ महीने में हुँ, सड़कें पूरे शहर की लगभग ठीक हो जाएंगी, और जो शिकायत थी आम जनता की वो भी दूर होगी। बाकी कोई भी समस्या लेके अगर कोई आता है या फ़ोन करता है और उनका काम एक दो दिन में हो जाता है, हाँ, तो ऐसी परिस्थितियां हम लोगों ने बना के रखा था कि उनका काम पूरा हो जाए और शिकायत ना रह जाए। तो उस कारण से पब्लिक संतुष्ट है कि कम से कम हमारी बातें सुनते हैं। काम हो, एक बात भी होती है कि काम होना नहीं होना नियमानुसार होता है, लेकिन सुन के अगर हम उसको संबंधित विभाग को हैंडओवर करते हैं, उतने में भी आम जनता संतुष्ट होती है। और बाकी चीज़ें जो करना था, हम जो सब्जी मार्केट, जो बड़ा सब्जी मार्केट है, उसके कारण काफ़ी रिहायशी में दिक्कत हुआ हुँ, और हो रहा है। हम उसको सुभाष नगर लेके जा रहे हैं, वो लगभग पूरा होने को है। अभी उसका अप्रोच रूट हो जाएगा तो हुँ, उसे वहाँ शुरू कर दिया जाएगा, तो वो भी एक अच्छा काम हो गया। शादी घर, जैसा कि मैंने कहा कि नवागढ़ एरिया में नहीं था, हुँ, वहाँ पे भी बन गया, तो वहाँ के लोगों को भी सहूलियत हो गया। आपका बाबूपरा इलाके में नहीं था, वहाँ पे हो गया। पानी की दिक्कत जो कुछ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो दिक्कत होता था, जैसे पुराने बस स्टैंड वाले इलाके में, हुँ, राम मंदिर वाले इलाके में, नमना चूंकि इतनी ज़्यादा वहाँ रिहायशी हो गई कि टंकी अब कैपेसिटी कम हो गई उसकी। तो नमना हो गया, ट्रांसपोर्ट नगर हो गया, पुराना बस स्टैंड हो गया, गोधनपुर हो गया। इन सब प्रोजेक्ट को हम लोगों ने टंकी सहित हुँ, और डिस्ट्रीब्यूशन सहित हमने प्रोजेक्ट को पुटअप किया है, वो भी काम आ जाएंगे। तो शहर के लिए काफ़ी बेहतर होगा। दूसरा, इस 10 साल में जब से हमने स्वच्छता पे भी काम किया और सफाई पे काम चल ही रहा है, हुँ, आपने देखा होगा कि नगर पालिक निगम अंबिकापुर क्षेत्र में कभी भी बीमारी या एपिडेमिक या हेपेटाइटिस की स्थिति या मलेरिया की खूब सारी स्थिति, ऐसी स्थितियां नहीं बनी। वो हुँ, भी एक पॉजिटिव चीज है। हुँ, तो उन सबको भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, और संतुष्ट हमने वैसा करके किया कि हुँ, जो चीज़ें पहले होती थी, अव्यवस्थित नाली और इन सब के कारण से जो बीमारियां होती थी वो भी खत्म हुए। खेलों के लिए हमने अपग्रेडेशन किया, स्टेडियम को अप टू मार्क किया है, बास्केटबॉल के लिए किया है, वॉलीबॉल को हमने वहाँ से जगह लिया था उसी जगह पे बना, तो उनको इंडोर की सुविधा दी है, टेनिस के लिए कर दिया। तो इस तरीके से हम सभी क्षेत्र में हम काम किए हैं, हुँ। और हमें पूरा उम्मीद है कि जनता जो है हमें अच्छे मन से सपोर्ट करेगी। मेरे पास एक क्वेश्चन है। अभी कल तक आप महापौर थे और आज अभी बता रहे हैं कि बहुत जैसे अभी रोड की बात हुई तो 1 डेढ़ महीना बाद बनेगा, अभी शुरुआत हुई है। तो इसका क्या मतलब, अब तो आप महापौर के पद से रिलीज हो गए हैं बोला जाए तो फिर आप ये 1 महीने बाद कार्य का। नहीं, सारे काम हम सैंक्शन करके अच्छा। पदच्युत हुए हैं, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि कुछ वर्क ऑर्डर हो गए हैं हम्म। और कुछ वर्क ऑर्डर के कगार पे हैं, जो कि हमने अपने एमआईसी से और सामान्य सभा से हमने पास कर चुका है। हम्म। वो प्रोजेक्ट सारे अभी हो जाएंगे, तो वो हमने जो प्रोजेक्ट दिए वही चीज़ अभी पूरे हो रहे हैं, मेरा ये कहना है। आगे महापौर के लिए दावेदार तो करेंगे ही आप, क्या सोच रहे हैं? इसका डिसीजन तो निश्चित तौर पे संगठन, पार्टी के संगठन के माध्यम से और महाराज साहब के माध्यम से डिसाइड
होगा आगे चल के, जी। कि वो अपने उनके मापदंड में मैं और मेरी टीम फिट हो पाई कि नहीं, हुँ। और उसके बाद में जैसा आदेश होगा पार्टी का वैसा मैं आगे बढ़ूंगा। और मौका लगेगा तो निश्चित तौर पे शहर के लिए और काम करने की इच्छा है, और पूरे लगन से काम करने की इच्छा है। जो काम अधूरे रह गए उसे पूरे करने की इच्छा है। मान लीजिए आप दोबारा से महापौर के पद पे आते हैं, तो आगे जनता के लिए क्या सुविधाएँ रहेंगी? आप क्या जनता को सेवा देंगे? अब मैंने कहा ना, ट्रांसपोर्ट नगर सबसे बड़ा जो टीस रह गया कि हम नहीं कर पाए, हुँ। और गोल बाजार। जी। गोल बाजार का मुख्य उद्देश्य था कि एक तो निगम की आर्थिक स्थिति भी सुधरती, छोटा निगम होने के कारण जो हम परेशानी में हमेशा रहते हैं, वो भी एक व्यवस्था सुधरती। जी। एक व्यवस्थित मार्केट हो जाता, पार्किंग सहित, माने नए, मवेशियों का सुविधा हो जाता है। सारी सुविधाएं हो जाती, ट्रांसपोर्ट नगर हो जाता। मैंने कहा कि सबसे बड़ी मुझे अफसोस इस बात की होती है जो डेथ होते हैं, हुँ। और अव्यवस्थित रिंग रोड जो है, बेहतर वो अगर सुविधाएँ। बेहतर तरीके से हुँ। वहाँ पे व्यवस्थापित हो जाएगा तो शहर और अच्छा हो जाएगा। हुँ। तो इन सब उसमें मैं आगे चल के काम करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि शहर को और बढ़ाया जाए। एकदम कॉम्पैक्ट हो गया, हमको एक कॉमन टॉयलेट भी बनाने के लिए शहर के बीच में जगह नहीं मिल पा रहा है। तो अब हमको मानसिकता बनानी पड़ेगी कि हम शहर को बड़ा करें, बाहर निकले। अब सुभाष नगर इलाका हो गया, हालांकि काफ़ी अब तो मार्केट बाहर आ गए हैं, लेकिन एकदम ही वहीं पे कॉम्पैक्ट रहने की प्रवृत्ति को भी हमको बदलना पड़ेगा। पिछले 10 सालों की उपलब्धि में जो आपने कार्य किए हैं, अ, आपको मतलब इसमें आपको क्या लगता है कि क्या ज़रूरी था और क्या पूरा नहीं हुआ? कभी ऐसा लगा कि इसको करना चाहिए था जो मैं नहीं कर पाया? देखिए, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो गया, एजुकेशन के क्षेत्र में हो गया, नया एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग हो गया, नया सब्जी मार्केट हो गया, हुँ। नया शादी घर हो गए, हमारे जो मुक्ति धाम है उसका अपग्रेडेशन हो गया, पानी हो गया। हुँ। तो ये सारे काम हुए ही। मुख्य जो काम मैंने कहा कि टीस मेरे को ट्रांसपोर्ट नगर का और गोल बाजार, क्योंकि हमने बहुत अच्छे तरीके से उनका प्रोजेक्ट पुटअप किया था, और शुरू से ही पूरे 10 साल हो गए, लेकिन हमें वो नहीं सेंक्शन हो पाया, तो वो हम नहीं कर पाए। एक जो मुख्य था कि चूंकि अंबिकापुर या सरगुजा कहें ट्राइबल क्षेत्र है, हुँ। पहले समय में यहाँ पे हॉकी बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था, और उसके माध्यम से हमारे ट्राइबल युवक युवतियाँ आगे बढ़ के और अच्छे सर्विसों में भी गए। तो एक एस्ट्रोटर्फ हॉकी का जो ग्राउंड होता है, हुँ। उसके लिए भी हम लोगों ने करीब 14 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू में ही पुटअप किया था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया है। उसे भी यहाँ पे करना चाहिए, हुँ। ताकि हमारे बच्चे उस पे इंटरेस्ट भी लें और अच्छा टीम भी बने, जैसा कि पहले सरगुजा का हुआ करता था। हुँ। तो उसके माध्यम से वो अपना आगे चल के सर्विस में, स्पोर्ट्स सेक्टर में जाके अपना भविष्य संवार सके। हुँ। अभी हम लोग क्रिकेट के लिए और फुटबॉल के लिए ही ज़्यादा ध्यान दे पा रहे हैं बच्चे लोग भी, लेकिन हॉकी भी एक अच्छा सेक्टर था जिसमें अपने बच्चे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। तो एक एस्ट्रोटर्फ भी एक ग्राउंड यहाँ पे होना चाहिए। जी। अ, जो स्वच्छता में आप और भी क्या करना चाहेंगे? क्योंकि अब तक जो हुआ है स्वच्छता दीदियाँ और साफ सफाई, घर घर कचरा उठाना, उसके अलावा भी आपके दिमाग में कुछ प्रोजेक्ट होगा? जैसे हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे स्वच्छता दीदियों के साथ और अपने निगम के कर्मचारियों के साथ और प्रशासन सब कोऑर्डिनेट करके, हुँ। प्रशासन के साथ में सम्मानित नागरिकों के माध्यम से, आप सभी मीडिया लोग के माध्यम से हमने उसको अच्छे से किया है। हुँ। एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बहुत ज़रूरी था, जो आगे चल के हमें ज़रूरत पड़ता ही, तो वो जी। भी सैंक्शन हो गया है। हुँ। तो वो भी काम हो जाएगा। तो स्वच्छता में हमें बस एक उसको सुचारू रूप से चलता रहे, उस ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो ऐसा करके शहर को हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। शहर के तालाबों का भी बहुत जगह सुंदरीकरण करवाना था, तो उसमें से कुछ का हुआ है बहुत जी। अच्छा और कुछ का नहीं हुआ है। जी, तो हमने तो करीब 20 तालाब का प्रोजेक्ट पुटअप किया था, हुँ। लेकिन एक ही बार में 20 मिल पाना संभव भी नहीं है। हुँ।
शासन के माध्यम से 4 तालाबों का, और ऐसे करके पार्ट बाय पार्ट आता है। तो उसमें जोड़ा तालाब हो गया, देवान तालाब हो गया, और ऐसा करके हम लोगों ने उसको रेनोवेट कराया है जैसा जैसा सैंक्शन मिला। हम्म, आगे चल के फिर इस नए सेशन में कुछ तालाब और मिल जाएंगे, तो ऐसा करके हम सारे 20 तालाबों को बेहतर तरीके से उसको कर पाएंगे, और वो भी एक स्वच्छता में एक जरूरी चीज़ है। हम्म। आपसे मैं खुद एक बार क्वेश्चन की थी कि वाटर फिल्टर जो है, वाटर एटीएम, वो सारी जगह बंद पड़े हुए हैं। और जब से स्टार्ट है मेरे ख्याल से 1 ही 2 महीना यूज़ में आया होगा, और बहुत लोग यूज़ नहीं कर पाए। किसी में मतलब सिक्का का तो जो प्रॉब्लम था वो था ही, और किसी को मतलब पानी ही नहीं मिलता है कुछ भी करें, तो उसका क्या? वो वो तो बंद ही पड़ा है सब जगह। वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम में फंस गया वो। उस समय जो कॉइन था हम्म। उसके वेट और साइज के हिसाब वो से वो सेंसर किया गया था। हाँ वो बीच में वो सिक्का ही बंद हो गए, जी। तो उस वजह से काफ़ी दिक्कत आई। मैं टेक्निकल पर्सन से बात भी किया कि उसको चेंज करके अभी के सिक्के के हिसाब से उसको अकोमोडेट करिए। तो मुझे लगता है कि आपने पुनः याद दिलाया है, मैं कल ही फिर से जी। टेक्निकल बॉडीज़ को मैं उस पर एक्टिव करूँगा, और उसको अभी के सिक्के के हिसाब से मोल्ड करने के लिए उसको कहता हूँ। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और मेरे ख्याल से जनता भी जो देख रहे हैं वो भी संतुष्ट हैं हमारे जवाब से, आपके जवाब से। तो अभी के लिए आपको थैंक यू, और मिलते हैं कुछ और नए इंटरव्यू में। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू आपका।